अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची डेली मार्केट अपडेट लेके आज मैं आपके साथ फिर मौजूद हूँ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लास्ट वीक से बहरिया टाउन कराची के बानी यानी मलिक रियाज हुसैन साहब और नैब के दरमियान जिस तरीके की जंग आपको छिड़ी नजर आ रही है सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, इससे क्या असरात पड़ रहे हैं मार्केट के अंदर और मार्केट के अंदर इन्वेस्टर का कहना या एंड यूजर का कहना क्या है, और आया बहरिया टाउन कराची रियल एस्टेट मार्केट में कोई सेल परचेज हो भी रही है या नहीं हो रही। इसी हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें, साथ साथ कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रियल एस्टेट मार्केट बहरिया टाउन कराची का रुझान किस तरफ लोग देख रहे हैं, मतलब लोगों का कहना क्या है। आया बहरिया टाउन कराची में कोई सेल परचेज चल भी रही है या नहीं चल रही। नैब की तरफ से नोटिस आने से पहले की अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन थे और पॉजिटिव इस तरीके के थे कि हमें लग रहा था कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट बिल्कुल जो 3 साल का टाइम ड्यूरेशन बहरिया टाउन कराची को जो बिल्कुल टफ टाइम मिला, जिसके अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी, चाहे सस्ता प्लॉट बेचे या महंगा प्लॉट बेचे, ऐसी कोई भी अब हमें वाइफ नजर नहीं आ रही थी। बाकायदा तौर पे डेली बेसिस पर मार्केट एक अचानक से शूट करती जा रही थी। हम खुद भी इस चीज से हैरान थे और हमें बड़ी खुशी भी हो रही थी कि हमारे वो क्लाइंट जो कि अपनी महंगी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले ले चुके थे, तो अब उनका टाइम बहुत करीब नजर आने लगा था। अफसोस के साथ अचानक से फिर नैब के साथ मलिक रियाज और इनके दरमियान में एक झगड़ा फिर छिड़ चुका। जैसा कि आपके इल्म में है, सन 2014 का ये मंसूबा है और सन 2014 से लेके सन 2025 तक हमने बहरिया टाउन कराची को बहुत दफा क्राइसिस के अंदर देखा। जैसा कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ नोटिस का आना, बहरिया टाउन कराची के मेन गेट का जल जाना, या एसबीसी से रिलेटेड मुख्तलिफ टाइम पे कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ जाना कि जिससे मार्केट असरअंदाज हो। इसी तरीके से अब हमने नैब को भी देखा और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं वो यही साइन नजर आ रहे हैं कि ये एक सियासी मामला है मलिक साहब और नैब के दरमियान जो चीजें चल रही है। लेकिन जो प्लॉट होल्डर है जो बेचारे परेशान हुए हैं कि यार हमने इतनी हायर साइड पे जाके बाइंग करी हुई है, इसमें हमारा क्या कसूर है। अगर आपका कोई पर्सनल कोई मामलात है तो इसमें बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी लेने वालों का क्या नुकसान है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से लोग समझ रहे हैं कि जो मामलात है वो एक डिफरेंट तरीके के मामलात है। जो रियल एस्टेट मार्केट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे फिर यही अर्ज करूंगा, ये एक हफ्ते के टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमने कोई भी रीसेल प्रॉपर्टी के अंदर मार्केट को गिरता हुआ नहीं देखा। लाख सवा लाख रुपए का अमाउंट अगर आपको डिक्रीज होता हुआ नजर भी आया होगा तो वो किसी ने अपनी जरूरत के तहत या अपने किसी घबराहट की सूरत में अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को सेल करा तो करा होगा। आज तक की डेट के अंदर मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली आपको रिव्यू दे रहा हूँ मार्केट का, जो कि मैंने पर्सनली एनालाइज करा है कि प्राइस ब्रैकेट बिल्कुल भी हमें डिक्रीज होते हुए नजर नहीं आए। अलबत्ता मार्केट के अंदर बहुत स्लो तादाद के अंदर, जो कि हमने 2-4 दिन पहले बिल्कुल बैकलॉग देखा था जिसके अंदर कोई सेल परचेज नहीं हो रही थी, लेकिन आज और कल और परसों के दरमियान में यानी कि लास्ट 3 डेज के अंदर मार्केट के अंदर एक वाज़ेह इंप्रूवमेंट देखी। क्या इन्वेंट्रीज मार्केट के अंदर फिर से सर्कुलेट होने लगी और लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिमांड और ऑफर का सिलसिला स्टार्ट कर दिया। इससे यही जाहिर होता है कि बहरिया टाउन कराची के जितने प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर हजरात हैं, उनको अंदाजा है कि ये जो भी मामला क्रिएट किया गया कुछ टाइम के लिए है, अल्लाह चाहेगा कि जल्द से जल्द ये मामला भी रिजॉल्व हो जाएगा, जिस तरीके से पिछले मामलात भी बहरिया टाउन कराची के खिलाफ होते रहे और रिजॉल्व होते रहे। ऑब्वियसली जितनी डेवलपमेंट बहरिया टाउन कराची में हो चुकी है, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे मुलाहिजा भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली इतनी डेवलपमेंट होने के बाद हमें नहीं लगता कि बहरिया टाउन कराची में अब ताले लग जाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइम टू टाइम चीजें बिल्कुल चेंज होती चली जाएंगी, लेकिन इस टाइम पे ये टाइम नहीं था जिस टाइम पे नैब की तरफ से प्रेस रिलीज बाकायदा तौर पे शाया कर दी गई है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट डे बाय डे डिक्रीज करता जा रहा है और एक तरफ हम देख रहे हैं कि एफबीआर की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज आती जा रही है नॉन फाइलर फाइलर के लिहाज से, जो कि एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर ये भी एलिगेशन बहरिया टाउन कराची पे नहीं होता, जो हमें लग रहा था कि अगले 6 महीने के अंदर मार्केट हमारे हाथों से निकल जाएगी, मींस के प्रॉपर्टी वैल्यूज बहुत तेजी से ऊपर हो जाएंगी, अफसोस फिर कहूंगा
कि कुछ मामलात इस तरीके के चल पड़े जिसकी वजह से आपको और हमें सर्वाइव करना पड़ेगा और ये चीज़ें चलती रहेंगी ऑब्वियसली। और बहरहाल ये चीज़ें सारी एक अपनी तरफ है, मार्केट का रुख जो है वो पॉजिटिव साइन पर ही कहेंगे ऑब्वियसली। अगर मार्केट पॉजिटिव नहीं होती तो ज़ाहिर-सी बात है रेट एक ही दिन में गिर जाने थे या 2 दिन में गिर जाने थे। अब 1 हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन गुज़र गया, प्राइस डिक्रीज़ नहीं करके गए और अल्लाह ना करे कि मज़ीद प्राइस डिक्रीज़ भी हो, क्योंकि 3 साल का अरसा जो है बहरिया टाउन कराची का इन्वेस्टर हो या प्रॉपर्टी होल्डर हो, उसने बड़ा सर्वाइव करा है अल्हम्दुलिल्लाह और इस टाइम पे मार्केट को बेहतर होना भी चाहिए था। अब फिर अल्लाह से हम दुआ करेंगे जो भी मामलात हैं वो जल्द से जल्द हल कर दिए जाए ताकि मामलात और भी आगे मज़ीद बढ़े। जिस तरीके से हमारी इकॉनमी को हम अच्छा देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट में फिर कहूँगा कि जिस तरीके से हम नीचे आता हुआ देख रहे हैं, इसी तरीके से एफबीआर की जो नई-नई अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे, वो पॉलिसीज़ भी अब आने लगी है। तो होपफुली कि इंशाल्लाह बहरिया टाउन कराची भी आपको बहुत जल्द सुरखुरू नज़र आएगा। ये एक अपडेट भी थी और एक रहनुमाई भी थी। अगर आप चाहते हैं कोई बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना, तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप करके राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। फिर हाज़िर होऊँगा एक किसी नए मैसेज के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।